अपडेट आपको पहले दे दें, जहां सीएम विष्णुदेव साय का विदेश दौरा है और 7वां दिन उनके विदेश दौरे का है। दक्षिण कोरिया में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायपुर से ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पोस्ट सीएम ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। तस्वीरें आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ाने को लेकर लगातार विदेश दौरे पर है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और क्या कुछ जानकारी सीएम ने पोस्ट कर दी है आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में KITA के साथ मिलकर बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। सीएम साय का एक ट्वीट है। दक्षिण कोरिया में इन्वेस्ट कनेक्ट कार्यक्रम का एक ट्वीट। दक्षिण कोरियाई निवेशकों के समक्ष प्रदेश की अपार संभावनाओं को साझा किया है। सीएम बता रहे हैं कि निवेशकों के साथ प्रदेश की जो संभावनाएं, जो यहाँ पर उद्योगों की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज है, उनको साझा किया गया है। हमारी प्रोएक्टिव और विकास उन्मुख औद्योगिक नीति 2024-30 इसके बारे में अवगत कराया गया है। यानी छत्तीसगढ़ की क्या नीति है, क्या पॉलिसी पर छत्तीसगढ़ चल रहा है, क्या काम कर रहा है, इससे लेकर भी प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और कुशल मानव संसाधन का जिक्र यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय ने किया है। दक्षिण कोरिया में जो इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम हुआ, उसमें जो कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की बातें हुई, उसको लेकर सीएम ने जानकारी साझा की है। छत्तीसगढ़ को वैश्विक निवेश और साझेदारी के लिए आदर्श गंतव्य बनाते हैं। यानी छत्तीसगढ़ में वैश्विक निवेश आ सके, इसको लेकर लगातार नीतियों पर काम हुआ है। कोरियाई ब्रांड हर भारतीय घर का हिस्सा है, इसे लेकर भी सीएम ने खुलकर बातचीत की है। और निवेश को लेकर जो पूरा खाका तैयार किया गया है, जो पॉलिसीज में चेंजेस किए गए हैं, दक्षिण कोरिया का जिक्र सीएम ने किया है। LG, सैमसंग, ह्यूंडई जैसी कंपनियां गांव-गांव तक पहुंच चुकी हैं। दक्षिण कोरिया की कंपनियों का जिक्र यहां पर सीएम कर रहे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी शिवम दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवम, जिस तरीके से लगातार विदेश दौरे पर मुख्यमंत्री साय हैं और अब दक्षिण कोरिया में 7वां दिन आज उनका है, विदेश दौरे का 7वां दिन है, दक्षिण कोरिया पहुंचे हुए हैं, तमाम बातें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। क्या कुछ बातचीत सीएम की मुख्य तौर पर रही हैं और क्या कुछ अभी तक पूरी जो कोरिया में बातचीत हुई वहां पर हुआ है, और क्या कुछ तस्वीर आगे की बदल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए ऋषभ, छत्तीसगढ़ से जब मुख्यमंत्री रवाना हुए थे तो उनका लक्ष्य साफ था कि विदेश में यानी कि वैश्विक मंच से भी छत्तीसगढ़ में निवेश आना चाहिए, और जापान में भी उनका एक सफल दौरा रहा है। वहां पे कई उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात हुई, कई MOU भी छत्तीसगढ़ सरकार के साथ जापान में हुए हैं। अब दक्षिण कोरिया में भी जो है इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है, और उसको लेकर के 3 अलग अलग पोस्ट के माध्यम से उन्होंने तमाम जानकारी साझा की है, जो अपने आप में बड़ा संकेत दे रही है। जो सबसे पहला उनका पोस्ट था, उसमें उन्होंने कार्यक्रम के बारे में बताया। जो इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम चल रहा है उसमें उसके बारे में उन्होंने बताया, और उसमें जो दक्षिण कोरियाई कंपनी जो रुचि दिखा रही हैं छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए, ताकि जो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो साझा कर रहे हैं, नई उद्योग नीति के बारे में साझा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधन छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो दक्षिण कोरियाई कंपनियां जो हैं वो भी विशेष रुचि दिखा रही हैं, और जो उद्योगपति हैं वो छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए भी प्रस्ताव देना शुरू कर चुके हैं। मुख्यमंत्री फिलहाल सभी निवेशकों को प्रस्ताव के लिए और आमंत्रित कर रहे हैं निवेश के लिए कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो। तो पहले ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि जो औद्योगिक नीति 2024 से 2030 तक चलने वाली है, जिसमें कई बदलाव किए गए हैं, उनमें क्या क्या सरलता उद्योगपतियों को मिलेगी, इसकी जानकारी उन्होंने दी। इसके साथ साथ दूसरा जो उन्होंने किया कि कोरियाई जो ब्रांड है, चाहे वो LG हो, सैमसंग हो, ह्यूंडई हो, ऐसी कंपनियां जो कि छत्तीसगढ़ के अब कोने कोने में पहुंच चुकी हैं, उसके साथ उन्होंने बताया है कि जो छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में जल है, ऊर्जा है, लौ अयस्क है, और इसके साथ साथ स्टील है, और जो कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, उससे छत्तीसगढ़ में निवेश की और संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं। और इसी को लेकर के विदेशी कंपनियां भी अब छत्तीसगढ़ में गहरी रुचि दिखा रही हैं, ताकि वो निवेश कर सकें और छत्तीसगढ़ में भी अपनी कंपनियों के एक सिंबल डाल सके, यहाँ पर भी कंपनियां डाल सके। इसको लेकर के भी उन्होंने प्रस्ताव देना शुरू कर दिए। सबसे लास्ट में जो उन्होंने ट्वीट किया, उनकी भारतीय राजदूत जो कि दक्षिण कोरिया में मौजूद हैं, अमित कुमार, उनसे मुलाकात हुई, और इस दौरान उनसे जो संभावनाओं
पे चर्चा हुई, निवेश पर चर्चा हुई, वो बेहद खास रही है, क्योंकि उनसे स्टील और खनिज को लेकर के बातचीत हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग को लेकर के उनसे बातचीत हुई है, और द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी की संभावनाओं पर उन्होंने विचार विमर्श किया है। तो ये तीनों जो पोस्ट हैं वो अपने आप में बड़ा संकेत दे रहे हैं कि जापान के बाद दक्षिण कोरिया का भी जो दौरा है मुख्यमंत्री का, वो भी सफल होते जा रहा है। उद्योगपतियों से लगातार बातचीत चल रही है। पहले ये कार्यक्रम जो इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम थे वो सिर्फ देश में हुए थे, दिल्ली में हुआ था, मुंबई में, बेंगलोर में, रायपुर जैसी जगहों पर हुआ था, लेकिन अब जापान में भी हो चुका है, दक्षिण कोरिया में भी मुख्यमंत्री लगातार उद्योगपतियों से मिल रहे हैं इसी कार्यक्रम के तहत, और निवेश की जो संभावनाएं हैं छत्तीसगढ़ में, ताकि छत्तीसगढ़ बिल्कुल तमाम संभावनाओं को तलाशा गया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का हाल ही में बयान सामने आया, कहा कि इस तरीके से तैयारियां हैं, पॉलिसी हैं, व्यवस्थाएं हैं कि दुनिया का जब निवेश भारत आए तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि कहां निवेश कर रहा है। सभी जगह बेहतर व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ अलग अलग राज्यों की बात कही, उसी तर्ज पर लगातार सीएम साहब भी देखने को मिल रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे की स्थिति रहेगी। बहुत शुक्रिया शुभ आपका जानकारी साझा करने के लिए।